हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट वीडियो ऑफ वाटर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है सॉफ्ट और हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसको अगर आप सोप के साथ डिज़ोल्व करो तो वो लेदर फॉर्म करता है, लेकिन हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसको अगर आप सोप के साथ डिज़ोल्व करो तो वो इजीली लेदर फॉर्म नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में कि सॉफ्ट वाटर इजीली लेदर फॉर्म करता है सोप्स के साथ, जबकि हार्ड वाटर इजीली लेदर फॉर्म नहीं करता है सोप्स के साथ। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या रीज़न है वाटर की हार्डनेस के लिए। तो वाटर की हार्डनेस के लिए जो रीज़न है वो बेसिकली 6 सॉल्ट्स की प्रेजेंस है और वो सॉल्ट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कौन कौन से? उनके बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट। तो ये 6 सॉल्ट कौन कौन से हो जाते हैं? पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दैट इज MgHCO3 होल ट्वाइस, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप कह सकते हैं कि इन 6 सॉल्ट्स की वजह से कोई भी वाटर हार्ड होता है। तो इन 6 सॉल्ट्स की वजह से वाटर हार्ड कैसे हो सकता है? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो सोप्स होते हैं, सोप्स बेसिकली एसिड्स के सॉल्ट होते हैं, हायर फैटी एसिड्स के सॉल्ट होते हैं। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ सोप का, वो है C17H35COONA, जिसका नाम है सोडियम स्टेरेट। वाटर में कोई भी अगर इनमें से सॉल्ट प्रेजेंट है, तो फॉर एग्जांपल CaCl2 प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोप के साथ, और ये फॉर्म करेगा C17H35COO होल ट्वाइस Ca, और ये होगा एक प्रिसिपिटेट। तो ये सोडियम की जगह कैल्शियम सॉल्ट्स फॉर्म करेगा और ये होगा एक प्रिसिपिटेट, और साथ में NaCl। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो हार्ड वाटर होता है वो हमेशा प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, क्योंकि वो सोडियम सॉल्ट्स की जगह कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म करता है और ये सॉल्ट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो इसकी वजह से सोप्स में लेदर नहीं फॉर्म हो पाता है इजीली। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हार्डनेस कितने टाइप्स की होती है। तो हार्डनेस बेसिकली 2 तरीके की होती है। द फर्स्ट इज टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी हार्डनेस होती है? टेम्परेरी हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो जस्ट वाटर को बॉईल करके। तो अगर आप वाटर को बॉईल करोगे तो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हैं ये दोनों। कौन कौन से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इन 2 सॉल्ट्स की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है किसी भी वाटर में। अब हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। तो परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जिसको आप जस्ट बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ और प्रोसेसेस यूज करने पड़ेंगे। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं ये चारों। कौन कौन? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इन चारों की वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस और इन दोनों की वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और टेम्परेरी हार्डनेस को आप इजीली रिमूव कर सकते हो वाटर को बॉईल करके। तो इसलिए उसका नाम भी टेम्परेरी है, क्योंकि इसको आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो। लेकिन परमानेंट हार्डनेस किनकी वजह से होती है? इन 4 सॉल्ट्स की वजह से, दैट इज क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इन 4 सॉल्ट्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, और परमानेंट हार्डनेस को आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो बॉईल करके। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में। तो अब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के। तो एक्चुअल में हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन हम दोनों के यहाँ पे एक एक मेथड डिस्कस करेंगे कि जिससे आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो और कैसे आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का एक तरीका तो आप ऑलरेडी जान चुके हो, वो है
बाय बॉइलिंग। तो अगर आप वाटर को बॉईल करोगे तो वाटर को बॉईल करके टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे रिमूव होती है, तो उसको हम एक इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस होती है किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट्स की वजह से, चाहे वो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो उसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल ट्वाइस। तो अगर आप वाटर को हीट करते हो तो वाटर को हीट करोगे तो ये भी हीट होगा, और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं और वो फॉर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। आप चाहो तो उसी तरीके से सेम रिएक्शन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए भी होगी। MgHCO3 होल ट्वाइस विल गिव MgCO3 जो कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा प्लस H2O प्लस CO2। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि कभी भी अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो, क्योंकि अगर आप वाटर हीट करते हो और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हैं तो वो भी क्या होंगे, वो भी हीट होंगे और वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोनेट्स में। और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो हैं वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे, वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट को आप फिल्टर पेपर से इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो इसका मतलब आप रिमूव कर चुके हो मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को। इसका मतलब टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव हो चुकी है, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इन बाइकार्बोनेट्स की वजह से ही होती है, और वो भी किसके बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। तो अब आता है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, तो जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का जो तरीका है उससे आप चाहो तो टेम्परेरी हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हो। तो सेम तरीका आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इसमें हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को, वॉशिंग सोडा को यूज करके हम परमानेंट हार्डनेस को और टेम्परेरी हार्डनेस को दोनों को रिमूव कर सकते हैं। तो ये कैसे, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल CaCl2 इसके साथ अगर आपने रिएक्ट किया तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा CaCO3 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे होगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आपको पता है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल होता है जिसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड रिमूव हो चुका है, उसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी आपकी इक्वेशन हो जाएगी और आप इजीली इनको रिमूव कर सकते हो। अगर आप यूज़ करेंगे सल्फेट को, तो एज एन एग्जांपल हम मैग्नीशियम सल्फेट को यूज़ कर लेते हैं प्लस MgSO4। अगर मैग्नीशियम सल्फेट है वाटर में या कैल्शियम सल्फेट है तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन होगी। तो क्या हो जाएगा, दैट इज MgCO3, ये भी क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, प्लस Na2SO4। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की जगह पे कैल्शियम सल्फेट होगा तो आप मैग्नीशियम की जगह पे कैल्शियम लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से इक्वेशन को बना सकते हो, और यहाँ पे भी अगर कैल्शियम की जगह पे मैग्नीशियम हुआ तो आप इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म होंगे जिनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। और आपको पता है कि आप प्रेसिपिटेट्स को इजीली रिमूव कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वाटर के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देख लें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और अगर आपके इस चैप्टर में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।